तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सबको भी नहला ही देते हैं, क्योंकि वैसे तो इतनी गंदे रहते नहीं हैं, बट एक फिर भी रहता ही है, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम, बेला को तो बहुत दिन हो गए थे खैर, क्योंकि वो कंसीव कर चुकी थी। फिर तो जब तक ये होता है कि जब तक वो डिलीवरी नहीं देगी उसको नहला नहीं सकते। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें नहलाना नहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं नहलाया था। फिर उसके बाद ये था कि उन्हें डिलीवरी दी है, तो जब वो डिलीवरी देती हैं तब भी नहीं नहलाना चाहिए उनको, तो इसलिए हमने नहलाया नहीं था। 1 महीने बाद नहलाते हैं, तो वो 1 महीने से ऊपर के बच्चे हो चुके हैं, तो अब इसलिए हमने इसको नहला दिया। और वो लोग बहुत अच्छे से नहाई है, वरना वो बहुत नाटक करती थी पहले, बट इस बार वो टचवुड बहुत अच्छे से नहाई है। और आपको एहतियाती बरतनी पड़ती है जब भी आप इनको नहलाओ, तो इनके आपको ध्यान रखना है कि इनकी कान या आँख में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और शैम्पू भी आपको टिक्स एंड फ्लिक्स वाले एक आता है रीना का, वो यूज़ करना चाहिए। मैं आगे आपको भी दिखाऊंगी जब कैली को नहला रही होंगी, तो आप लोग देखना। तो हमने सोचा इनको भी अच्छे से नहला देते हैं, क्योंकि इनको भी जब हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है जा नमाज़ वगैरह पर बैठना, ये वो, तो उसके लिए इनका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इनको सबको नहला दिया था। नहलाया तो सबको था, बट शूट नहीं करा क्योंकि स्टोरेज का इशू हो जाता है, तो बस मैंने इसका बेला का और केली का नहलाते हुए ही शूट करा था। तो बस ऐसे ही, और आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब इंशाल्लाह से आगे आप लोग देखना, मैं दिखाऊंगी आपको बाहर कैसे लाइटिंग वगैरह भी लगनी शुरू हो गई है रमज़ान के लिए, तो कल तो लग जाएगी, दिखाऊंगी आपको मैं। केली की बारी है, अब तो केली नहाई नहाई करेगी। अब तो केली की नहाई नहाई होगी। मम्मा तो नहा ली केली की, अब केली की नहाई नहाई होगी। केली नहाएगी। केली को कोई अंदाजा नहीं है, इसको भी नहाई नहाई करनी है, इसको भी करनी है भैया, ये भी मेरी बेबी। प्रिपेयर्ड हो जाओ बेटी, नहाई नहीं करनी मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची नहाई नहीं करेगी। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बेला नहा चुकी है। बस अब इसको सुखाना है, ड्रायर करना है। और ड्रायर भी आपको ऐसे करना होता है कि उनका एक एक बाल सूख जाना चाहिए, मतलब जो उनकी जड़ें होती है ना, पूरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनको गीला छोड़ दिया तो फिर फंगस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फंगस हो जाती है अगर ये कहीं से गीली रह जाती हैं तो। फिर उसके बाद ये है कि अब हमने केली को भी नहलाना शुरू कर दिया था, और बस इन सबको ही नहलाया। और बाहर तो यार बहुत अच्छे से सब होना शुरू हो गया है, मतलब लाइटिंग वगैरह लगने लगी हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे। मैंने शूट करा था, मैं बाहर गई थी किसी काम से, तो मैं शूट करके लाई थी आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे एरिया में कैसे कैसे तैयारियाँ होती हैं रमज़ान से पहले। तो अब लाइटिंग वगैरह लगनी शुरू हो रही थी, और अब लग चुकी होंगी, तो मैं अगर बाहर गई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी लाइटिंग लगने के बाद बाहर की रौनक कैसी होती है। और अब तो माशाल्लाह से पूरे रमज़ान रातों को सहरी तक भी मार्केट लगी रहा करेगी और खूब रौनक रहा करेगी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाती रहूँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी आपको बहुत अच्छी अच्छी। और गाइस, ये केली के बहुत फ्लिक्स हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं, वरना तो होते नहीं हैं। तो इसके 3-4 फ्लिक्स निकले थे, और हम शैम्पू भी वही यूज़ करते हैं जो इनके टिक्स एंड फ्लिक्स के लिए होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो वो बहुत अच्छा होता है। मेरी बेला वगैरह की और भी कैट्स के बिल्कुल नहीं है, इसके हो गए हैं बाई चांस, पता नहीं कहाँ से हुए हैं। तो ये 2-4 ही हुए, और ये तो बहुत ज़्यादा ही सता रही थी, बाई गॉड, उछले जा रही थी उछले जा रही थी, वरना बेला तो बहुत सुकून से नहाई है। तो इसको नहलाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये नहाती नहीं, बहुत नखरे दिखाती है। और आपको जो शैम्पू यूज़ करना है ना, आपको पानी लेना है, पानी के अंदर थोड़ा ही पानी लेना है, उसके अंदर मिक्स करके लगाना है, डायरेक्ट नहीं आपको बालों पे लगाना, फिर वो निकलने में मुश्किल हो जाता है। तो बस आपको जैसे पहले को मैंने आपको बताया था, कान वान में पानी नहीं जाना चाहिए, नाक में नहीं जाना चाहिए, तो बस आपको उसी का ध्यान रखना है। और स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो शैम्पू का। तो बस इन लोगों का नहलाया धुलाया सब कुछ करा, सफाई वगैरह तो हो चुकी थी घर में। और इनको नहलाने के बाद जब ये सूख जाए तो इनके कॉम्ब करना भी ज़रूरी है, वरना इनके नॉट्स बन जाते हैं, और अगर नॉट्स बन जाते हैं तो फिर इनके लिए अच्छा नहीं होता, फिर इनके ब्लड वगैरह भी आता है, तो कॉम्ब ज़रूर करना। देख सकते हो बस क्लीनिंग चल रही है अब, क्योंकि इंशाल्लाह से अब कल या परसों का रोज़ा हो सकता है। कल का तो नहीं है यहाँ डेफिनेटली, लेकिन परसों का हो सकता है। तो यहाँ मशीन लगा रखी है, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। रात के 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, और ये सब कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। और इनको तो नहला ही दिया था। व्लॉग देखेंगे या देख चुके होंगे आप, पता नहीं, मैंने व्लॉग बनाया था इनके नहाने का, तो आप लोग भी देखना। ये लोग तो नहा चुके हैं, तो अब कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, हम लोग तो कल ही नहाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं, और अभी शायद मैं बाहर भी जाऊँगी किसी काम से, तो मैं आपको बाहर की भी रौनक दिखाऊँगी इंशाल्लाह।
गाइस आप देख सकते हो कि लाइट्स लग रही हैं, आपको दिख रहे होंगे ऊपर भैया लगाते हुए। तो लाइट्स लगनी शुरू हो गई थी, मुझे देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई है। अब देखना है कल बाहर जाके कि कैसी लाइटिंग हुई होगी, क्या होगा, क्या हिसाब होगा। और मतलब जो टाइम हो रहा था ना, उस टाइम पे सब मार्केट बंद होती है, बट कल इत्तेफाकन खुली हुई थी ये सब शॉप भी, और ये तो कुछ भी नहीं था। अभी आगे आगे अब देखो रमज़ान में तो और भी ज़्यादा सब शॉप खुली हुई होंगी और बहुत ज़्यादा रौनक होगी, लाइट्स वगैरह, तो मतलब बहुत ही मज़ा आ जाना है। सकते हैं आप अभी तक भी कपड़े धुल रहे हैं, बस ये पानी निकल रहा है, सब फैला हुआ है। इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है और ये मशीन में बस कपड़े धुल रहे हैं। और अब मैं डिनर करूँगी। डिनर में बनाए है चिकन का कोरमा। और प्लीज़ आ जाइए, चिकन डिनर कर लीजिए। डिनर चिकन डिनर पबजी लवर्स के लिए। तो आज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाओ क्या बनाओ, तो मैंने तो मम्मी पे छोड़ दिया था, जो आपको बनाओ वो बनाओ। तो फिर उन्होंने बोला चिकन कोरमा बना लूँ, तो हमने कहा यस बना लो, क्योंकि चिकन तो हम खाते ही शौक से। और आज मुझे डिनर करने में लेट हो गया, वरना मैं 9 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। और अब 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। देख रहे हो आप गाइस कैसे लड़ रहा है ये मुझसे इतना सा। कीजिए उसको, ये मुझसे लड़ रहा है, ये लड़ाई कर रहा है मुझसे। जाओ पीछे, देखो देखो देखो, जाओ पीछे। हाँ हाँ, अपनी मम्मा के काटने लगा। जाओ पीछे। आई 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 आई, भाग गया। तुम भी जाओ, गो। तो मेरा फ़ोन का फोकस ही ख़राब है। और गाइस रात की चाय हमने बहुत लेट पी थी, क्योंकि अब तो यही रूटीन रहेगा। मैं आपको दिखाती रहूँगी डेली डेली रमज़ान में हमारा रूटीन क्या होता है, कैसा होता है, हम रात भर जागते हैं, क्या करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या देखना है। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और ऑल पे क्लिक कर लेना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।